नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विजयन समर्थकों का ईडी टीम पर हमला। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के घर ईडी की रेड के दौरान बड़ा हंगामा हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम सुबह विजयन के घर और कई अन्य ठिकानों पर जांच करने पहुंची थी। जैसी खबर फैली, समर्थकों की भीड़ घर के बाहर जमा हो गई। दोपहर में जब ईडी अधिकारी बाहर निकले तो भीड़ ने उनकी गाड़ियों पर पत्थर और बोतलें फेंकी, शीशे तोड़े और लाठियों से हमला किया। हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं विजयन ने आरोप लगाया है कि ये कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की जा रही है। अब इस हमले के बाद ईडी अधिकारियों की सुरक्षा और राजनीतिक तनाव दोनों बड़े मुद्दे बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को बताया वैध। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर को संवैधानिक और वैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन यह अधिकार सिर्फ चुनावी प्रक्रिया तक सीमित रहेगा। किसी को अंतिम रूप से गैर नागरिक घोषित करने का अधिकार आयोग के पास नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम संदिग्ध नागरिकता के आधार पर हटाए गए हैं, उनकी जानकारी केंद्र सरकार को भेजी जाए। जून 2025 से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब तक 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 7 करोड़ 41 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश से कटे हैं। इबोला अलर्ट के बीच 11 लोग आइसोलेशन में। अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अहमदाबाद में 11 लोगों को एहतियातन होम आइसोलेशन में रखा गया है। ये लोग युगांडा, दक्षिण सूडान और कांगो से भारत लौटे हैं। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि भारत में अभी इबोला का एक भी केस नहीं मिला है। युगांडा से लौटी एक महिला ने इबोला जैसे लक्षण जरूर मिले थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट्स पर निगरानी बढ़ा दी है और अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। यानी फिलहाल खतरे की स्थिति नहीं है, लेकिन सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। गुजरात में 1180 करोड़ की कोकीन जब्त। गुजरात के कच्छ से 1180 करोड़ रुपए की भारी मात्रा में कोकीन बरामद की गई। एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड के संयुक्त ऑपरेशन में 118 किलो ड्रग्स से भरा कंटेनर जहाज पकड़ा गया। ये खेप ब्राजील और कई देशों से होते हुए गुजरात पहुंची थी। मामले में अब तक 3 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एक आरोपी समुद्र में कूदकर फरार हो गया। जांच में सामने आया कि ड्रग्स की सप्लाई दिल्ली तक पहुंचाई जानी थी। एजेंसियां अब इस इंटरनेशनल नेटवर्क के बाकी लिंक तलाशने में जुटी है। यह कार्रवाई देश में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज उस कानून पर सुनवाई करेगा जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से सीजीआई को हटाकर केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। पहले नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजीआई शामिल होते थे, लेकिन 2023 में केंद्र सरकार नया कानून लाई। अब इस बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस सुनवाई पर देश की चुनावी व्यवस्था और संवैधानिक संस्थानों की स्वतंत्रता को लेकर सबकी नजर बनी हुई है। यूपी में बकरीद की छुट्टी की तारीख बदली। योगी सरकार ने यूपी में बकरीद की सरकारी छुट्टी की तारीख बदल दी है। अब 27 मई की बजाय 28 मई को सरकारी अवकाश रहेगा। सरकार ने चांद दिखने और धार्मिक कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से अपील की है कि नमाज सड़कों पर न पढ़ी जाए और कुर्बानी निर्धारित स्थानों पर ही की जाए। धर्मगुरुओं ने साफ कहा है कि इस्लाम किसी को असुविधा पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। प्रशासन भी त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारी में जुटा है। यूपी में बेटियों को फ्री स्कूटी मिलेगी। योगी सरकार चुनाव से पहले बड़ा ऐलान करने जा रही है। इस साल यूपी की 50,000 मेधावी बेटियों को फ्री स्कूटी दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। खास बात यह है कि इनमें ज्यादातर लड़कियां पहली बार वोट डालेंगी। सरकार का मानना है कि इससे महिला सशक्तिकरण का संदेश जाएगा और युवा वोटर्स को आकर्षित किया जा सकेगा। अभी ये तय नहीं हुआ है कि स्कूटी पेट्रोल मॉडल होगी या इलेक्ट्रिक, लेकिन योजना को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं।
ताजमहल परिसर में गूंजा हरे कृष्णा हरे राम। ताजमहल परिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मुख्य मकबरे के पास बैठकर हरे कृष्णा हरे राम का कीर्तन करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग भगवा वस्त्रों में भी नजर आए। वायरल वीडियो के बाद एएसआई ने सीआईएसएफ से रिपोर्ट तलब की और ये जांच शुरू कर दी गई है कि वीडियो पुराना है या हाल का। फिलहाल मामले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और स्मारक परिसर में धार्मिक गतिविधियों पर बहस तेज हो गई है। पाकिस्तान में पुराने हिंदू सिख नाम नहीं बदलेंगे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरकार ने फिलहाल सड़कों और इलाकों के पुराने हिंदू सिख दौर के नाम बहाल करने का फैसला टाल दिया है। दरअसल कट्टरपंथी संगठनों और सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हो गया था। सरकार लाहौर की ऐतिहासिक पहचान को वापस लाने के लिए पुराने नाम बहाल करना चाहती थी, लेकिन इससे धार्मिक रंग दे दिया गया। अब प्रशासन ने कहा कि इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया, यानी पाकिस्तान में इतिहास और राजनीति के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं मिल रहा? क्या आपका कोर्स यूजीसी या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है? क्या आप पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी कमाना चाहते हैं? अब आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया है देसी दर्शन टीवी एंड प्रिंट मीडिया नेटवर्क। हम लेकर आए हैं यूजीसी और एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल कोर्सेज। एआई मास्टर आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर आधारित ये कोर्स आपको एआई टूल्स को उपयोग करने से लेकर खुद बनाने तक हर पहलू में विशेषज्ञ बनाएगा। मल्टीमीडिया एनिमेशन, सरकारी और निजी क्षेत्रों की सैकड़ों नौकरियों में उपयोगी स्किल्स जिन्हें आप 100 से ज्यादा फील्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन, अगर आप पत्रकारिता में करियर बनाना चाहते हैं या एक मान्यता प्राप्त पत्रकार बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेहद जरूरी है। कोर्स के बाद क्या मिलेगा? देश विदेश में सैकड़ों करियर अवसर, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का मौका और पढ़ाई के साथ साथ कमाई का अवसर। सिर्फ 6 महीने या 1 साल दीजिए और पाएं अपने सफल भविष्य की गारंटी। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7267800000 या फिर 7267888880। तो क्या सोच रहे हैं? आज ही रजिस्टर करें और अपने सपनों को नई उड़ान दें। नेशनल न्यूज लाइव। ऐसे भी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ अन्य देश भी है जो मदद के लिए हाथ उठा रहे हैं। तो अगर मान लिया जाए तो कहीं ना कहीं मुकद्दर उस इंसान का दिख पाता है, जिस मुकद्दर को बनाने की आदत की सारी अगर बात को देखा जाए ये भी बात मद्देनजर रखनी पड़ेगी। Period, which is our contemporary times after centuries of splendid isolation. What do you think about it? जरा ध्यान से सुनिए, ये सूचना आपके लिए ही है। अगर आपने +2 कर लिया है और आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अब आपके लिए लाया है A++ यूनिवर्सिटी से 21 प्रोफेशनल ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, जो हर प्रकार की सरकारी व प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में मान्य है, वो भी बिल्कुल निशुल्क। जी हाँ, बिल्कुल निशुल्क। जिन कोर्स को करने के लिए आप 2.5 से 3 लाख तक खर्च करते हैं, वो ही प्रोफेशनल ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स अब हम आपको करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबरों पर जल्द ही संपर्क करें या विजिट करें हमारे संस्थान शाखाओं पर, जो अब आरंभ हो चुके हैं आपके शहर में। सीटें सीमित, प्रवेश पहले आए पहले पाएं के आधार पर। नो एनी टर्म एंड कंडीशन।
सरकारी व प्राइवेट नौकरी में मान्य है। ग्रेजुएशन की ऐसी स्ट्रीम जिसको करने के बाद सरकारी व निजी क्षेत्र की 100+ फील्ड में नौकरी कर सकते हैं और ओवरसीज में भी हजारों मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का अवसर प्राप्त करें। क्या आप पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी कमाना चाहते हैं? इन सभी सवालों का एक ही जवाब, ओरिएंटेड डिग्री कोर्स ग्रेजुएशन इन मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड बैचलर ऑफ आर्ट इन मास कम्युनिकेशन प्रवेश आरंभ हो चुके हैं। तो क्या सोच रहे हैं? आज ही एडमिशन ले और उड़ान दें अपने सपनों को। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड मास कम्युनिकेशन कॉलेज में, जो अब आपके ही शहरों में खुल चुका है। अगर आप एक डायनेमिक और ग्राउंड से जुड़े पत्रकार हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका आ चुका है। देसी दर्शन टीवी एंड प्रिंट मीडिया नेटवर्क लेके आया है तेजी से आगे बढ़ते मीडिया ग्रुप से जुड़ने का स्वर्णिम अवसर। अब आप भी बन सकते हैं एक प्रोफेशनल पत्रकार पूरे सम्मान और पहचान के साथ। ज्वाइन करते ही आपको मिलेंगे NFC कार्ड लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मान्यता प्राप्त PRO लेटर, चैनल बैग डायरी और आपके नाम की विजिटिंग कार्ड फोल्डर, IT फीता और शर्ट बैच, वेबसाइट पैनल और लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग पैनल, गाड़ी के लिए चैनल के स्पीकर। इतना ही नहीं, चैनल से जुड़कर आप कर सकते हैं UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता और मल्टीमीडिया एनिमेशन में निःशुल्क ग्रेजुएशन डिग्री। तो आप देर किस बात की? आज ही जुड़ें और अपने करियर को दें एक नई उड़ान। कॉल या व्हाट्सएप करें 7267800000 या फिर 7267888880 पर। देसी दर्शन टीवी एंड प्रिंट मीडिया नेटवर्क, आपकी पहचान, आपकी आवाज। नेशनल न्यूज लाइव, हर झूठ होगा बेनकाब जब सच्चाई देगी जवाब। अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। नेशन अपडेट, हर खबर पर पैनी नजर, क्योंकि राष्ट्र है सबसे पहले। नेशनल न्यूज सत्ता एक्सप्रेस, कोई सताए हमें बताएं, हम बनेंगे आपकी आवाज। ताजमहल परिसर में गूंजा हरे कृष्णा हरे राम। ताजमहल परिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मुख्य मकबरे के पास बैठकर हरे कृष्णा हरे राम का कीर्तन करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग भगवा वस्त्रों में भी नजर आए। वायरल वीडियो के बाद ASI ने CISF से रिपोर्ट तलब की और ये जांच शुरू कर दी गई है कि वीडियो पुराना है या हाल का। फिलहाल मामले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और स्मारक परिसर में धार्मिक गतिविधियों पर बहस तेज हो गई है। ताजमहल के अंदर कीर्तन करते हुए लोग ये यमुना नदी है। ये दिल्ली से आगरा थी, आगरा से इलाहाबाद जाती त्रिवेणी संगम के लिए। यूपी में बेटियों को फ्री स्कूटी मिलेगी। योगी सरकार चुनाव से पहले बड़ा ऐलान करने जा रही है। इस साल यूपी की 50,000 मेधावी बेटियों को फ्री स्कूटी दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। खास बात यह है कि इनमें ज्यादातर लड़कियां पहली बार वोट डालेंगी। सरकार का मानना है कि इससे महिला सशक्तिकरण का संदेश जाएगा और युवा वोटर्स को आकर्षित किया जा सकेगा। अभी ये तय नहीं हुआ है कि स्कूटी पेट्रोल मॉडल होगी या इलेक्ट्रिक, लेकिन योजना को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं।
उत्तर प्रदेश की 50,000 बेटियों को फ्री में स्कूटी मिलने वाली है। लेकिन ये स्कूटी किन छात्राओं को मिलेगी? फ्री स्कूटी पाने के लिए क्या काम करना होगा? और लड़कियों को फ्री में स्कूटी देने के पीछे योगी सरकार की क्या मंशा है? आइए डिटेल में एक एक बात को समझते हैं। योगी सरकार यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा दांव खेलने जा रही है और ये दांव है इस साल 50,000 से ज्यादा मेधावी बेटियों को फ्री में स्कूटी देना। सरकार 2022 में विधानसभा चुनाव के वक्त किया गया अपना वादा 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पूरा कर रही है, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर लिया गया है। लेकिन ये स्कूटी किन छात्राओं को मिलेगी? सबसे पहले इस बात को ही जानते हैं। तो योगी सरकार ने फ्री स्कूटी बांटने के लिए उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत मेरिट के आधार पर मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जानी है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई और आईसीएसई के टॉपरों को स्कूटी मिल सकती है। इस पर सरकार विचार कर रही है और इसके साथ ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 75% से ज्यादा अंक पाने वाली छात्राओं को भी स्कूटी दी जा सकती है। इन दोनों पॉइंट्स पर विचार किया जा रहा है। इस योजना के तहत किन परिवारों की बेटियों को स्कूटी दी जाए, इसके लिए भी सरकार एक निश्चित पारिवारिक आय सीमा तय कर सकती है। साथ ही इस योजना के लिए 400 करोड़ का बजट भी पहले से ही मंजूर कर लिया गया है। लेकिन जो स्कूटी सरकार लड़कियों को बांटने जा रही है वो इलेक्ट्रिक स्कूटी होगी या फिर पेट्रोल वाली, इस बात की भी बेहद चर्चा हो रही है। तो यूपी सरकार फिलहाल इलेक्ट्रिक स्कूटी पर ज्यादा जोर दे रही है। शासन का मानना है कि बेटियों को पेट्रोल स्कूटी देने से उन पर पेट्रोल का खर्च बढ़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक स्कूटी देना ज्यादा कारगर होगा। इससे वो कम खर्च में कॉलेज आ जा सकेंगी, साथ ही परिवार पर ज्यादा आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब महज 9 महीने का वक्त बचा हुआ है। चुनाव से पहले सरकार अपने सभी वादे पूरे करने पर जोर दे रही है। लिहाजा स्कूटी के साथ सरकार विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना की रफ्तार भी बढ़ाने जा रही है, जिसके तहत चुनाव से पहले 25 लाख से ज्यादा नए टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। हालांकि योगी सरकार में अब तक 60 लाख से ज्यादा डिवाइस बांटे जा चुके हैं। वहीं इस बार सरकार का टारगेट नए वोटरों पर ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। क्या आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं मिल रहा? क्या आपका कोर्स यूजीसी या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है? क्या आप पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी कमाना चाहते हैं? अब आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया है देसी दर्शन टीवी एंड प्रिंट मीडिया नेटवर्क। हम लेकर आए हैं यूजीसी और एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल कोर्सेज। एआई मास्टर आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर आधारित ये कोर्स आपको एआई टूल्स को उपयोग करने से लेकर खुद बनाने तक हर पहलू में विशेषज्ञ बनाएगा। मल्टीमीडिया एनिमेशन, सरकारी और निजी क्षेत्रों की सैकड़ों नौकरियों में उपयोगी स्किल्स जिन्हें आप 100 से ज्यादा फील्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन, अगर आप पत्रकारिता में करियर बनाना चाहते हैं या एक मान्यता प्राप्त पत्रकार बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेहद जरूरी है। कोर्स के बाद क्या मिलेगा? देश विदेश में सैकड़ों करियर अवसर, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का मौका और पढ़ाई के साथ साथ कमाई का अवसर। सिर्फ 6 महीने या 1 साल दीजिए और पाएं अपने सफल भविष्य की गारंटी। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7267800000 या फिर 7267888880। तो क्या सोच रहे हैं? आज ही रजिस्टर करें और अपने सपनों को नई उड़ान दें। नेशनल न्यूज लाइव। मैं दिव्या शर्मा और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे बड़ी खबर आ रही है पुलवामा अटैक। यादों को यूं ही समेट के चलते हैं। ऐसे भी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ अन्य देश भी है जो मदद के लिए हाथ उठा रहे हैं। तो अगर मान लिया जाए तो कहीं ना कहीं मुकद्दर उसे इंसान का दिख पाता है, जिस मुकद्दर को बनाने की आदत की साइड रहेगी। अगर मानव को देखा जाए ये भी बात मद्देनजर रखनी पड़ेगी। Period, which is our contemporary times after centuries of splendid isolation. What do you think about it? जरा ध्यान से सुनिए, ये सूचना आपके लिए ही है। अगर आपने +2 कर लिया है और आप अपने सपनों को
पूरा करना चाहते हैं तो अब आपके लिए लाया है A++ यूनिवर्सिटी से 21 प्रोफेशनल ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, जो हर प्रकार की सरकारी व प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में मान्य है, वो भी बिल्कुल निशुल्क। जी हाँ, बिल्कुल निशुल्क। जिन कोर्स को करने के लिए आप 2.5 से 3 लाख तक खर्च करते हैं, वो ही प्रोफेशनल ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स अब हम आपको करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबरों पर जल्द ही संपर्क करें या विजिट करें हमारे संस्थान शाखाओं पर, जो अब आरंभ हो चुके हैं आपके शहर में। सीटें सीमित, प्रवेश पहले आए पहले पाएं के आधार पर। नो एनी टर्म एंड कंडीशन। क्या आप +2 के बाद अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आपकी डिग्री यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, जो हर प्रकार की सरकारी व प्राइवेट नौकरी में मान्य है? ग्रेजुएशन की ऐसी स्ट्रीम जिसको करने के बाद सरकारी व निजी क्षेत्र की 100+ फील्ड में नौकरी कर सकते हैं और ओवरसीज में भी हजारों मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का अवसर प्राप्त करें। क्या आप पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी कमाना चाहते हैं? इन सभी सवालों का एक ही जवाब, ओरिएंटेड डिग्री कोर्स ग्रेजुएशन इन मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड बैचलर ऑफ आर्ट इन मास कम्युनिकेशन प्रवेश आरंभ हो चुके हैं। तो क्या सोच रहे हैं? आज ही एडमिशन ले और उड़ान दें अपने सपनों को। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड मास कम्युनिकेशन कॉलेज में, जो अब आपके ही शहरों में खुल चुका है। अगर आप एक डायनेमिक और ग्राउंड से जुड़े पत्रकार हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका आ चुका है। देसी दर्शन टीवी एंड प्रिंट मीडिया नेटवर्क लेके आया है तेजी से आगे बढ़ते मीडिया ग्रुप से जुड़ने का स्वर्णिम अवसर। अब आप भी बन सकते हैं एक प्रोफेशनल पत्रकार, पूरे सम्मान और पहचान के साथ। ज्वाइन करते ही आपको मिलेंगे NFC कार्ड लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मान्यता प्राप्त PRO लेटर, चैनल बैग, डायरी और आपके नाम की विजिटिंग कार्ड फोल्डर, ID, फीता और शर्ट बैच, वेबसाइट पैनल और लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग पैनल, गाड़ी के लिए चैनल के स्पीकर। इतना ही नहीं, चैनल से जुड़कर आप कर सकते हैं UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता और मल्टीमीडिया एनिमेशन में निःशुल्क ग्रेजुएशन डिग्री। तो आप देर किस बात की? आज ही जुड़ें और अपने करियर को दें एक नई उड़ान। कॉल या व्हाट्सएप करें 7267800000 या फिर 7267888880 पर। देसी दर्शन टीवी एंड प्रिंट मीडिया नेटवर्क, आपकी पहचान, आपकी आवाज। नेशनल न्यूज लाइव, हर झूठ होगा बेनकाब जब सच्चाई देगी जवाब। अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। नेशन अपडेट, हर खबर पर पैनी नजर, क्योंकि राष्ट्र है सबसे पहले। नेशनल न्यूज सत्ता एक्सप्रेस, कोई सताए हमें बताएं, हम बनेंगे आपकी आवाज। बकरीद से पहले एक सोसाइटी में ऐसा क्या हुआ कि वहां बकरियों के बाद सुअर पहुंच गए। नारेबाजी शुरू हो गई और पुलिस को पूरा इलाका ही घेरना पड़ा। महाराष्ट्र के ठाणे के मीरा रोड में शुरू हुआ ये विवाद अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। बताया जा रहा है कि एक हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के लिए बड़ी संख्या में बकरियां लाई गई थी और उनके लिए टेम्पररी शेड बनाया गया था। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद मौके पर VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए। देखते ही देखते जय श्री राम के नारे लगने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। लेकिन मामला तब और भड़क गया जब विरोध के बीच कुछ लोग पिंक पिग यानी कि सुअर लेकर पहुंच गए। इसी बीच चाकूबाजी की घटना भी हुई, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात बिगड़ते देख भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। अब इस पूरे विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे धार्मिक आस्था, कानून और समाज के बीच टकराव का नया उदाहरण बता रहे हैं। आखिर त्योहारों के दौरान ऐसे विवाद बार बार क्यों सामने आ रहे हैं? यही सवाल अब हर तरफ उठ रहा है।
बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है, जिससे पूरे मुंबई में तनाव का माहौल पैदा हो रखा है। मुंबई की मीरा रोड इलाके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूरा मामला पूनम एस्टेट क्लस्टर 2 और क्लस्टर 1 सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, जहां बकरी ईद से पहले पूरी तरह से माहौल काफी गर्मा गया है। क्लस्टर 2 का में आरोप है कि कुछ निवासी द्वारा सोसाइटी परिसर के अंदर बकरे लाए गए थे और उनकी कुर्बानी की तैयारी की जा रही थी। इसको लेकर अन्य सोसाइटी ने इसका जब विरोध किया तो उन्होंने साफ तौर पर से नियमों का उल्लंघन करना बताया। विरोध इतना बढ़ गया कि मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। अब वहाँ मौजूदा लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आपको हम सुनाते हैं। आज यहाँ पर एक जो घटना हुई थी आप सभी के सामने आई थी। एक समाज ने इसको दूषित करने का प्रयत्न किया यहाँ पर बकरे लाकर, जो कि एक अमानवीय कृत्य है। यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। साधारण एक जनरल सोसाइटी में जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर उन्होंने किया, और एक साथ में उसके बावजूद उन्होंने हमारे लोगों पर हत्या करने की कोशिश की, उनको ब्लेड से मारा गया। ये जो अमानवीय कृत्य करने के बाद में पूरा समाज एकजुट हुआ और आज पूरे समाज ने यहाँ पर अपना आक्रोश दिखाया, अपना विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद में आज यहाँ से बकरों को हटाया गया है। ये एक अच्छा मैसेज है समाज में कि आगे से इस तरह की घटना किसी भी सोसाइटी में नहीं हो और इस तरह के अलाउ नहीं किया जाए बकरों का लाना। राजनीति में रहे हैं और जब यहाँ बकरे लाए जा रहे थे, यहाँ पर जो मनपा है उनके कायदा कानून भी थे, तो कैसे इतनी भारी संख्या में यहाँ बकरे आ पाए? क्या देखिए कैसा है, आपको बताएं कि यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और बहुत बड़ी सोसाइटी है। तो इसमें जो बकरे लाए गए वो अपनी कार में पीछे की सीट में लेकर आए गए, डिक्की के अंदर भर के लाए गए और लाकर सीधे अंदर ले गए, विंग के पास लेकर सीधे अपने घरों में लेकर गए और बाद में यहाँ पर एक साथ में एकत्र करके वहाँ पर जब दिखाया गया तब लोगों को समझ में आया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की पूरी कोशिश की और हालात को कंट्रोल किया। इसके बाद पुलिस वहां मौजूद में बकरों की सोसाइटी परिसर से बाहर निकाला गया, जिसके कुछ समय के बाद माहौल शांत हुआ। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। ये सारी चीजें जो कुछ भी हुई, हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। हमारी सोसाइटी में एक फैमिली है, जोशी फैमिली, जिनकी घर की तरफ वो शेड लगता है। उनको उस चीज से प्रॉब्लम था। कई सालों से वो मैनेजिंग कमेटी में लेटर्स डाल रहे थे, ईमेल डाल रहे थे। सोसाइटी ने शायद उनकी बात नहीं सुनी या जो कुछ भी। फिर उन लोगों ने 3-4 लोगों को इकट्ठा किया और वो ऐसे लोगों को इकट्ठा किया कि इन लोगों ने उनको इकट्ठा किया जो ए विंग और बी विंग में रहते हैं। आप ए विंग समझेंगे, आप ए विंग उस तरफ है हमारा, और गोट शेड हमारा लगता है ये आप जो देख रहे हैं कॉर्नर, उसके बैक साइड में गेट नंबर 3 के पास। उन लोगों ने उनके साथ मिलकर कंप्लेन किया जाके या जो कुछ भी किया, जो सोसाइटी के अगेंस्ट भी उन लोगों ने जाके काम किया। उसमें एक बंदा जो खुद एमसी का मेंबर है वो भी उनके साथ शामिल थे। और मैं यहाँ मुझे 12वां साल है इस सोसाइटी में आकर, कभी भी हमारी सोसाइटी में इस तरीके का कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। और कल भी या परसों भी जो कुछ भी हुआ वो हमारी सोसाइटी के अंदर के लोगों के साथ, किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। ना किसी मुस्लिम ने किसी पे हमला किया, हमारी सोसाइटी के अंदर के। ये सारा जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ जो बाहर के लोग आए थे उन लोगों की वजह से हुआ। यहाँ तक कि परसों रात में मैं खुद 2-3 हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके साथ गई थी उनके घर पर। वहाँ पर वो 5 कंप्लेनर भी थे जिन्होंने कंप्लेन डाला था, हाँ शेड का, और उनको कन्विंस भी कर लिया गया था हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करके, और वो मान भी गए थे। उनको ये समझाया गया था कि भाई 2 दिन की बात है, जो भी आपको तकलीफ है हम आपकी सारी बातें फॉलो करेंगे, और जो भी आप बोल रहे हैं कि बच्चे नहीं आए या आपको लाइट की तकलीफ है या वो सब कुछ हम एग्री करके वो 29 के आफ्टरनून तक राजी भी हो गए थे। लेकिन उसके बाद बाहर के लोगों ने आकर, मैं बस नीचे उतर कर आई हूँ, 15-20 मिनट ही हुआ होगा उस चीज को बात करके हमको नीचे आए हुए। ये बाहर के विश्व हिंदू परिषद के या बजरंग दल के जो लोग थे उनकी क्या प्लानिंग थी, उनको शायद उनकी ईगो वाली बात हो गई थी कि भाई सोसाइटी के लोगों ने अंदर ही अंदर सेटलमेंट कर लिया। वो लोग भी क्योंकि राजी हो गए थे। हम जो लोग हैं वो खुद मतलब मुझसे भी बहुत अच्छे से उनकी जितने भी फेस्टिवल हैं अक्सर मैं उनके फेस्टिवल में जाती हूँ। ऐसे इसी हुलिये में जाती हूँ जिस हुलिये में आप मुझे देख रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा सकती हूँ उनके फेस्टिवल में शामिल होने की। कभी भी हमने ये नहीं किया कि ये हिंदू हैं वो मुस्लिम हैं, लेकिन और कभी उन लोगों ने भी इस तरीके की बातें नहीं की। लेकिन वो भी शायद 2-3 सालों से वो बाहर वालों के इन्फ्लुएंस में आए, या इस बार ज्यादा वो बाहर वालों के इन्फ्लुएंस में आके ये सारी बातें बढ़ी हैं, वरना कभी हमारी सोसाइटी में ये सारी चीजें नहीं होती।
और एक बात और कहना चाहूंगी, जो जोशी फैमिली है जिन्होंने मीडिया में आके दिया है कि उनको शिकायत हो रही है, आप मेरे साथ चलिए, जहां शेड है मैं आपको दिखाऊंगी और जहां हमारा गार्बेज सेग्रीगेशन होता है। आप इतनी बड़ी सोसाइटी आप देख रहे हैं, 642 फ्लैट्स हैं हमारी सोसाइटी में। सारा गार्बेज का सेग्रीगेशन उसी एरिया के पास होता है जहां वो शेड लगा हुआ है। उनको वो वहां साल भर स्मेल नहीं आया, या अगर उनको स्मेल आया और उन्होंने सोसाइटी में कंप्लेन भी किए तो वो उसके अगेंस्ट में इतना बड़ा हंगामा नहीं किए जितना ये शेड को लेकर किए। तो ये सारी चीजें मतलब, और सबसे बड़ी बात, मैं मीडिया मतलब हमारी दुश्मन है क्या है मुझे नहीं समझ में आता है। हम भी इसी देश के वासी हैं, हम भी इसी संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे पूर्वज यहीं पैदा हुए, 1937 के डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पूर्वजों के हमारे पास लिखित में कि हमारे पूर्वज यहीं के हैं। फिर भी जो मीडिया में, गोदी मीडिया में बातें फैलाई जाती हैं हमारे खिलाफ, तरह तरह की बातें, मतलब बोलने भी हमको शर्म आए। ऐसे ऐसे जिहाद हम पर थोपे जाते हैं जो एज अ मुस्लिम कुरान हदीस पढ़ के मैं यहाँ खड़ी हूँ। हमने कभी वो नहीं सुना जो गोदी मीडिया हमारे खिलाफ चलाती है। ये मतलब मीडिया को शर्म आनी चाहिए। मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि मीडिया को हम इस देश के वासी हैं, हमारे बुजुर्गों ने देश की आजादी में बलिदान दिया है। तकलीफ होती है हमें, यहाँ जितने लोग हैं, हम जो नैरेटिव कल से मीडिया में चला है, हम पूरी रात नहीं सो पाए हैं। आपको मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस दिखा सकती हूँ हमको कितनी तकलीफ हुई है। सोचना चाहिए, हम भी इस देश के वासी हैं, हमारा भी इस देश में उतना ही हक है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी इस देश में बलिदान दिया हुआ है। तो ये सारी बातें खास तौर पर क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ कि मीडिया हमारे खिलाफ नैरेटिव गलत ना चलाए, जो कल बातें चली है वो ना हो, बस इतना ही रिक्वेस्ट है मेरी। इसी इलाके के पूनम स्टेट क्लस्टर 1 में भी बकरीद को लेकर विवाद काफी गर्माता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि कुछ परिवारों द्वारा कुर्बानी के लिए बकरियां लाई गई थी और एक अस्थायी शेड भी तैयार किया गया था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद नगर निगम की टीम ने उस शेड को हटा दिया, जिसके बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए। जब दोबारा शेड बनाए जाने की कोशिश की गई तो इसी दौरान विरोध करते हुए स्थानीय युवक उसी जगह पर सुअर लेकर पहुंच गए, जिससे स्थिति और अधिक ज्यादा खराब होती हुई नजर आई। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम स्थिति पर नजर बनाई हुई है और शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि बकरीद जैसे बड़े त्योहार को जहां लोग काफी अमन चैन सुख शांति के साथ मनाते थे, आज इसी त्योहारों को लेकर दोनों पक्षों में आपस में वाद विवाद हो रहा है और वाद विवाद इतना ज्यादा हो रहा है कि बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच रही है, बात हिंसा तक पहुंच रही है कि पुलिस को भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहना पड़ रहा है और पूरे मामले को कंट्रोल करना पड़ रहा है। अब ये देखना होगा कि बकरी ईद से पहले इससे भी ज्यादा कुछ और खबरें देखने को मिलती है, कुछ और सुनने को मिलता है, या फिर ये मामला पुलिस की मदद से और आपसी सूझबूझ के साथ शांत हो जाता है। क्या आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं मिल रहा? क्या आपका कोर्स यूजीसी या AICTE से मान्यता प्राप्त नहीं है? क्या आप पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी कमाना चाहते हैं? अब आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया है देसी दर्शन टीवी एंड प्रिंट मीडिया नेटवर्क। हम लेकर आए हैं यूजीसी और AICTE से मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल कोर्सेज। AI मास्टर आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर आधारित ये कोर्स आपको AI टूल्स को उपयोग करने से लेकर खुद बनाने तक हर पहलू में विशेषज्ञ बनाएगा। मल्टीमीडिया एनिमेशन, सरकारी और निजी क्षेत्रों की सैकड़ों नौकरियों में उपयोगी स्किल्स जिन्हें आप 100 से ज्यादा फील्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन, अगर आप पत्रकारिता में करियर बनाना चाहते हैं या एक मान्यता प्राप्त पत्रकार बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेहद जरूरी है। कोर्स के बाद क्या मिलेगा? देश विदेश में सैकड़ों करियर अवसर, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का मौका और पढ़ाई के साथ साथ कमाई का अवसर। सिर्फ 6 महीने या 1 साल दीजिए और पाएं अपने सफल भविष्य की गारंटी। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7267800000 या फिर 7267888880। तो क्या सोच रहे हैं? आज ही रजिस्टर करें और अपने सपनों को नई उड़ान दें।
नेशनल न्यूज लाइव। मैं दिव्या शर्मा और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे बड़ी खबर आ रही है पुलवामा अटैक। यादों को यूं ही समेट के चलते हैं। ऐसे भी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ अन्य देश भी है जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। तो अगर मान लिया जाए तो कहीं ना कहीं मुकद्दर से इंसान का दिल पाता है। तो उस मुकद्दर को बनाने की आतंक की साइड रहेंगे। अगर बात को देखा जाए ये भी बात मद्देनजर रखनी पड़ेगी। Period, which is our contemporary times after centuries of splendid isolation. What do you think about it? जरा ध्यान से सुनिए, ये सूचना आपके लिए ही है। अगर आपने +2 कर लिया है और आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अब आपके लिए लाया है A++ यूनिवर्सिटी से 21 प्रोफेशनल ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, जो हर प्रकार की सरकारी व प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में मान्य है, वो भी बिल्कुल निशुल्क। जी हाँ, बिल्कुल निशुल्क। जिन कोर्स को करने के लिए आप 2.5 से 3 लाख तक खर्च करते हैं, वो ही प्रोफेशनल ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स अब हम आपको करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबरों पर जल्द ही संपर्क करें या विजिट करें हमारे संस्थान शाखाओं पर, जो अब आरंभ हो चुके हैं आपके शहर में। सीटें सीमित, प्रवेश पहले आए पहले पाएं के आधार पर। नो एनी टर्म एंड कंडीशन। क्या आप +2 के बाद अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आपकी डिग्री यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, जो हर प्रकार की सरकारी व प्राइवेट नौकरी में मान्य है? ग्रेजुएशन की ऐसी स्ट्रीम जिसको करने के बाद सरकारी व निजी क्षेत्र की 100+ फील्ड में नौकरी कर सकते हैं और ओवरसीज में भी हजारों मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का अवसर प्राप्त करें। क्या आप पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी कमाना चाहते हैं? इन सभी सवालों का एक ही जवाब, ओरिएंटेड डिग्री कोर्स ग्रेजुएशन इन मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड बैचलर ऑफ आर्ट इन मास कम्युनिकेशन प्रवेश आरंभ हो चुके हैं। तो क्या सोच रहे हैं? आज ही एडमिशन ले और उड़ान दें अपने सपनों को। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड मास कम्युनिकेशन कॉलेज में, जो अब आपके ही शहरों में खुल चुका है। अगर आप एक डायनेमिक और ग्राउंड से जुड़े पत्रकार हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका आ चुका है। देसी दर्शन टीवी एंड प्रिंट मीडिया नेटवर्क लेके आया है तेजी से आगे बढ़ते मीडिया ग्रुप से जुड़ने का स्वर्णिम अवसर। अब आप भी बन सकते हैं एक प्रोफेशनल पत्रकार, पूरे सम्मान और पहचान के साथ। ज्वाइन करते ही आपको मिलेंगे NFC कार्ड, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मान्यता प्राप्त PRO लेटर, चैनल बैग, डायरी और आपके नाम की विजिटिंग कार्ड फोल्डर, IT, फीता और शर्ट बैच, वेबसाइट पैनल और लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग पैनल, गाड़ी के लिए चैनल के स्पीकर। इतना ही नहीं, चैनल से जुड़कर आप कर सकते हैं UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता और मल्टीमीडिया एनिमेशन में निःशुल्क ग्रेजुएशन डिग्री। तो आप देर किस बात की? आज ही जुड़ें और अपने करियर को दें एक नई उड़ान। कॉल या व्हाट्सएप करें 7267800000 या फिर 7267888880 पर। देसी दर्शन टीवी एंड प्रिंट मीडिया नेटवर्क, आपकी पहचान, आपकी आवाज। नेशनल न्यूज लाइव, हर झूठ होगा बेनकाब जब सच्चाई देगी जवाब। अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। नेशन अपडेट, हर खबर पर पैनी नजर, क्योंकि राष्ट्र है सबसे पहले। नेशनल न्यूज सत्ता एक्सप्रेस, कोई सताए हमें बताएं, हम बनेंगे आपकी आवाज। अचानक अर्शदीप सिंह ने इंस्टाग्राम से 200 से ज्यादा पोस्ट डिलीट कर दिए।
आखिर ऐसा क्या हुआ कि टीम इंडिया का ये स्टार खिलाड़ी सोशल मीडिया से ही दूरी बनाने लगा? दरअसल पंजाब किंग्स के आईपीएल से बाहर होने के बाद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह लगातार ट्रोलिंग का शिकार हो रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से 200 से ज्यादा पोस्ट हटा दिए और प्रोफाइल फोटो भी बदल दी। इनमें विराट कोहली के साथ वाली वो वायरल रील भी शामिल थी जिसे 1.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले थे। लेकिन विवाद सिर्फ ट्रोलिंग तक सीमित नहीं रहा। अर्शदीप की एक लाइव स्ट्रीम में युजवेंद्र चहल ई सिगरेट पीते नजर आए थे, जिस पर भी खूब विवाद हुआ। इसके अलावा मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज तिलक वर्मा को ओए अंधेरे सनस्क्रीन लगाया कहने वाले वीडियो भी वायरल हुआ, जिसे पूर्व स्पिनर लक्ष्मण शिवराम कृष्णन ने नस्ली टिप्पणी बताया। इसी बीच बीसीसीआई ने भी खिलाड़ियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइन सख्त कर दी है। इस आईपीएल में अर्शदीप का प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। 14 मैचों में सिर्फ 14 विकेट और पंजाब प्लेऑफ से बाहर। अब फैंस सवाल पूछ रहे हैं, क्या लगातार विवाद और ट्रोलिंग की वजह से अर्शदीप ने सोशल मीडिया क्लीनअप किया या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? अर्शदीप सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से 200 से ज्यादा पोस्ट अचानक हटा दिए और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वायरल रील की, जिसमें वो विराट कोहली के साथ नजर आए थे। ये वही वीडियो है जो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान काफी वायरल हुआ था। बाजी रन कम रह गए, सेंचुरी आज पक्की थी। वैसे टॉस जीत गए जो तेरी भी पक्की थी जो इस वक्त अर्शदीप के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिर्फ 44 पोस्ट दिखाई दे रही हैं। हालांकि सेलिब्रिटीज का सोशल मीडिया क्लीनअप करना कोई नई बात नहीं, लेकिन अर्शदीप के मामले में ये कदम इसलिए सुर्खियों में आ गया क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से वो लगातार विवादों में रहे हैं। अब तक ना तो अर्शदीप सिंह और ना ही उनकी टीम की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। आईपीएल 2026 के दौरान अर्शदीप सिर्फ अपने प्रदर्शन की वजह से नहीं बल्कि सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर भी लगातार चर्चा में रहे। कभी तिलक वर्मा को लेकर दिए गए बयान पर विवाद हुआ तो कभी टीममेट प्रियांश आर्या को लेकर मजाक और फैंस के साथ कथित ऑनलाइन बहस ने उन्हें ट्रोलिंग के बीच ला खड़ा किया। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब अर्शदीप सिंह द्वारा शेयर किए एक वीडियो क्लिप में वो तिलक वर्मा को अंधेरा कहते सुनाई दिए। वीडियो में उन्होंने तिलक से ये भी पूछा कि क्या उन्होंने सनस्क्रीन लगाया है और फिर नमन धीर को पंजाब का असली ग्लो बताया। इधर आ इनकरेज सनस्क्रीन नहीं लगाई, फोक्सटेल आ दे आंदा असली नूर, आ देख असली नूर पंजाब दा, आ दे आ नकली नहीं हिंदी में बताओ। हाँ, सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर काफी आलोचना हुई। कई यूजर्स ने अर्शदीप सिंह पर कलरिज्म यानी रंग भेद जैसी मानसिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। हालांकि इस विवाद पर अब तक ना अर्शदीप और ना ही तिलक वर्मा की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आई है। अगर मैदान की बात करें तो आईपीएल 2026 में अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन मिला जुला रहा। पंजाब किंग्स के लिए वो सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जरूर रहे, लेकिन उनकी गेंदबाजी में लगातार स्थिरता नहीं दिखी। अर्शदीप की गेंदबाजी की बात करें तो 14 मैचों में 14 विकेट लिए, लेकिन कई मौकों पर उनकी लाइन और लेंथ बिगड़ती नजर आई। उनका इकोनॉमी रेट भी 10.20 रहा, जो टीम के लिए चिंता का कारण बना। वहीं पंजाब किंग्स की टीम भी प्लेऑफ में जगह बनाने से सिर्फ 1 पॉइंट दूर रह गई। दिलचस्प बात यह रही कि टीम ने सीजन की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी और पहले 7 मैचों में से 6 मुकाबले जीते थे, लेकिन बाद में टीम की लय बिगड़ गई। अब सोशल मीडिया पर क्लीनअप के पीछे की असली वजह क्या है, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल अर्शदीप सिंह एक बार फिर इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बने हुए हैं। क्या एक बयान किसी बड़े नेता को कानूनी मुश्किलों में डाल सकता है? जी हाँ, पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ ऐसा ही हुआ। अभी यही सवाल वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और आरोप है कि उन्होंने 2025 में कोलकाता के एक ईद कार्यक्रम के दौरान सनातन और हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिकायत में दावा किया गया कि उन्होंने गंदा धर्म जैसे शब्द इस्तेमाल किए, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। ये शिकायत वकील रिंकी चटर्जी सिंह ने दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले भी शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन तब उनकी बात नहीं सुनी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी के ही दार्जिलिंग यूनिट के महासचिव अतरी शर्मा ने भी इस बयान को गलत बताया है।
अब ममता पर धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैलाने, धार्मिक और शांति भंग करने जैसी धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इसी बीच टीएमसी के 2 विधायक सीएम शुभेंदु अधिकारी से मिले, जिसके बाद बंगाल की राजनीति में अंदरूनी नाराजगी और टूट की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक ममता बनर्जी की तरफ से इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सत्ता जाते ही उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां उनकी पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि टीएमसी से अब तक किसने इस्तीफा दिया है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ममता के खिलाफ कहां और किसने कराई एफआईआर। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि ममता के खिलाफ किसने दर्ज कराई एफआईआर, किस मामले में पूर्व सीएम ममता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या जेल जाएंगी ममता बनर्जी। मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव से पहले और 2025 में हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बनर्जी पर आरोप है कि 2025 में कोलकाता में ईद के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद चुनाव से पहले भी उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया। एक वकील और बीजेपी कार्यकर्ता रिंकी चैटर्जी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि 2025 में भी उन्होंने केस दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन तब उनकी नहीं सुनी गई और प्रताड़ित भी किया गया। बता दें कि इससे पहले सोमवार को पुलिस की टीम टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर पर भी पहुंची थी। वहां से सुरक्षा स्कैनिंग प्रणाली से जुड़ा एक एलईडी टेलीविजन मॉनिटर अपने साथ ले गई। पुलिसकर्मी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के आवास शांति निकेतन पहुंची थी। पुलिस टीम में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों के साथ साथ सादे कपड़ों में भी जवान शामिल थे। इसके कुछ ही देर बाद श्री अभिषेक बनर्जी के दरवाजे पर मौजूद पुलिस टीम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इस घटना के कई वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी देखा गया। इसके बाद पुलिस टीम के आज इस दौरे के मकसद को लेकर बड़े पैमाने पर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टीएमसी में बड़ी टूट के आसार के बारे में। दरअसल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट के आसार हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। अटकलें हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा टीएमसी सांसद जल्दी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। खास बात है कि हाल ही में कई टीएमसी पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। वहीं कई विधायक टीएमसी की गतिविधियों से भी दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। संघवाद प्रतिदिन की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा है कि 12 टीएमसी सांसदों ने भाजपा में शामिल होने या समर्थन देने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा दल बदलने की तैयारी कर रहे सांसदों की लिस्ट में 5 से 6 नाम और हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि ये सांसद कौन होंगे और कब तक दल बदल की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 12 से ज्यादा सांसदों से चर्चा चल रही है और आंकड़ा 20 तक पहुंच सकता है। अगर लोकसभा में टीएमसी के 29 में से 2/3 सांसद अलग हो जाते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। क्या आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं मिल रहा? क्या आपका कोर्स यूजीसी या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है? क्या आप पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी कमाना चाहते हैं? अब आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया है देसी दर्शन टीवी एंड प्रिंट मीडिया नेटवर्क। हम लेकर आए हैं यूजीसी और एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल कोर्सेज। एआई मास्टर आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर आधारित ये कोर्स आपको एआई टूल्स को उपयोग करने से लेकर खुद बनाने तक हर पहलू में विशेषज्ञ बनाएगा। मल्टीमीडिया एनिमेशन सरकारी और निजी क्षेत्रों की सैकड़ों नौकरियों में उपयोगी स्किल्स जिन्हें आप 100 से ज्यादा फील्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन अगर आप पत्रकारिता में करियर बनाना चाहते हैं या एक मान्यता प्राप्त पत्रकार बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेहद जरूरी है। कोर्स के बाद क्या मिलेगा? देश विदेश में सैकड़ों करियर अवसर, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का मौका और पढ़ाई के साथ साथ कमाई का अवसर। सिर्फ 6 महीने या 1 साल दीजिए और पाएं अपने सफल भविष्य की गारंटी।
रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7267800000 या फिर 7267888880। तो क्या सोच रहे हैं, आज ही रजिस्टर करें और अपने सपनों को नई उड़ान दें। नेशनल न्यूज लाइव। ऐसे भी देश जिन्होंने अपना पूरा जीवन आगे बढ़ रहा है, इसके साथ साथ अन्य देश भी है जो मदद के लिए हाथ उठा रहे हैं। तो अगर मान लिया जाए तो कहीं ना कहीं मुकद्दर से इंसान का दिल पाता है, तो मुकद्दर को बनाने की आदत की साइड रहेगी। अगर बात को देखा जाए, ये भी बात मद्देनजर रखनी पड़ेगी। Period, which is our contemporary times after centuries of splendid isolation. What do you think about it? जरा ध्यान से सुनिए, ये सूचना आपके लिए ही है। अगर आपने +2 कर लिया है और आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अब आपके लिए लाया है A++ यूनिवर्सिटी से 21 प्रोफेशनल ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, जो हर प्रकार की सरकारी व प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में मान्य है, वो भी बिल्कुल निशुल्क। जी हाँ, बिल्कुल निशुल्क। जिन कोर्स को करने के लिए आप 2.5 से 3 लाख तक खर्च करते हैं, वो ही प्रोफेशनल ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स अब हम आपको करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबरों पर जल्द ही संपर्क करें या विजिट करें हमारे संस्थान शाखाओं पर, जो अब आरंभ हो चुके हैं आपके शहर में। सीटें सीमित, प्रवेश पहले आए पहले पाएं के आधार पर। नो एनी टर्म एंड कंडीशन। क्या आप +2 के बाद अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आपकी डिग्री यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, जो हर प्रकार की सरकारी व प्राइवेट नौकरी में मान्य है? ग्रेजुएशन की ऐसी स्ट्रीम जिसको करने के बाद सरकारी व निजी क्षेत्र की 100+ फील्ड में नौकरी कर सकते हैं और ओवरसीज में भी हजारों मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का अवसर प्राप्त करें। क्या आप पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी कमाना चाहते हैं? इन सभी सवालों का एक ही जवाब, ओरिएंटेड डिग्री कोर्स ग्रेजुएशन इन मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड बैचलर ऑफ आर्ट इन मास कम्युनिकेशन प्रवेश आरंभ हो चुके हैं। तो क्या सोच रहे हैं? आज ही एडमिशन ले और उड़ान दें अपने सपनों को। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड मास कम्युनिकेशन कॉलेज में, जो अब आपके ही शहरों में खुल चुका है। अगर आप एक डायनेमिक और ग्राउंड से जुड़े पत्रकार हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका आ चुका है। देसी दर्शन टीवी एंड प्रिंट मीडिया नेटवर्क लेके आया है तेजी से आगे बढ़ते मीडिया ग्रुप से जुड़ने का स्वर्णिम अवसर। अब आप भी बन सकते हैं एक प्रोफेशनल पत्रकार, पूरे सम्मान और पहचान के साथ। ज्वाइन करते ही आपको मिलेंगे NFC कार्ड लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मान्यता प्राप्त PRO लेटर, चैनल बैग, डायरी और आपके नाम की विजिटिंग कार्ड होल्डर, ID, फीता और शर्ट बैच, वेबसाइट पैनल और लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग पैनल, गाड़ी के लिए चैनल के स्पीकर। इतना ही नहीं, चैनल से जुड़कर आप कर सकते हैं UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता और मल्टीमीडिया एनिमेशन में निःशुल्क ग्रेजुएशन डिग्री। तो अब देर किस बात की, आज ही जुड़ें और अपने करियर को दें एक नई उड़ान। कॉल या व्हाट्सएप करें 7267800000 या फिर 7267888880 पर। देसी दर्शन टीवी एंड प्रिंट मीडिया नेटवर्क, आपकी पहचान, आपकी आवाज। नेशनल न्यूज लाइव, हर झूठ होगा बेनकाब जब सच्चाई देगी जवाब। अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ।
नेशन अपडेट, हर खबर पर पैनी नजर, क्योंकि राष्ट्र है सबसे पहले। नेशनल न्यूज सत्ता एक्सप्रेस, कोई सताए हमें बताएं, हम बनेंगे आपकी आवाज।